हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स यूनिट। पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम क्या है, अब इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। कोई चीज़ का ट्रांसफ़र होना, कौन सा वो मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से क्या आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेंस। वेरिएशन का मतलब नाम से लग रहा है वेरिएशन हो रहा, मीन्स कि कुछ चेंजेस या बोल सकते हैं डिफरेंस है। किसमें? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें जो ट्रांसफ़र हुई हैं, जो जीन ट्रांसफ़र हुए जिससे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो बच्चा होगा उनके जो बोल सकते भाई बहन होंगे उनमें भी उनको वेरिएशन देखने को मिलेगा। सबकी शक्ल एक जैसी नहीं रहेगी, सबके गुण एक जैसे नहीं होंगे, और अपने पेरेंट्स से भी कुछ ना कुछ इनहेरिट करेंगे। मीन्स कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। मीन्स हम बोल नहीं सकते कि सेम टू सेम पापा के जैसे हैं, सेम टू सेम मम्मी के जैसे, ऐसा नहीं है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, आपको वेरिएशंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते देखिए क्या लिखा है। हैव यू एवर वंडर व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट, नॉट सम अदर एनिमल, और व्हाई मैंगो सीड फॉर्म ओनली द मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट। आपने देखा होगा कि एलिफेंट क्यों एलिफेंट जैसा बच्चा देता है। ये भी बोल सकता है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन की जैसे बच्चे क्यों देते हैं। ठीक है, डॉग्स क्यों अपने जैसे बच्चे देते हैं। ठीक है, क्यों अगर हम मैंगो का जो सीड है उसको हम क्या करें, ग्रो कराएं, जर्मिनेट कराएं, तो क्यों मैंगो का ही प्लांट हो, क्यों नहीं उसकी जगह हम बोल सकते हैं बर्गर का पेड़ क्यों नहीं आ जाए। ये सब क्यों होता है, अब इस सब सारे क्वेश्चन का आंसर इसी चैप्टर में मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। गिवन दैट दे डू द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट्स। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है जो ऑफस्प्रिंग है वो आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स के, में जो बच्चे हैं अपने माता पिता के जैसे हैं। ठीक, और डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ दियर कैरेक्टरिस्टिक। ये भी हो सकता है कि कुछ वो अपने कैरेक्टरिस्टिक जो गुण हैं अपने जो माता पिता से, जो गुण में क्या हो, वेरिएशन भी हो सकता है। कुछ गुण माता पिता में है तो कुछ गुण बच्चों में आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो जो सेम मदर और फादर में जो जो भी हम बोल सकते हैं कैरेक्टर प्रेजेंट है, ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे में हो, कुछ कुछ ही इनहेरिट हो सकते हैं। ठीक है, हैव यू एवर वंडर वाई सिबलिंग्स समटाइम लुक टू सिमिलर टू ईच अदर। कभी कभी आपने देखा होगा कि ट्विंस बच्चे हो जाते हैं, जो दोनों बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं। इसका रीज़न क्या है? और सम टाइम इवन सो डिफरेंट, और कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम डिफरेंट होते हैं, लगते ही नहीं है कि दोनों सगे भाई बहन हैं या सगे बहन होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, जेनेटिक्स के बिहाफ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे जीन का रोल होता है। तो इस चैप्टर में यही हम लोग इस सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे कि सेम स्पीसीज के लोग अपने ही जैसे सेम स्पीसीज के ही बच्चे देंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। दूसरे में ये होगा कि जीन का ही रोल है, जो पेरेंट्स है क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होंगे, मीन्स इनहेरिटेंस। ठीक है, इससे क्या होगा कि माता पिता में जो जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है कुछ बच्चे में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 100% फादर का ही आ जाए लेकिन मदर का कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो जो गैमेट्स बनेंगे 50% फादर के होंगे, 50% मदर के होंगे, तो दोनों का ही क्या होगा, कैरेक्टर इनहेरिट होंगे। ठीक है, वो एक्सप्रेस ज़्यादा हो जाए वो अलग बात है, डोमिनेंट ज़्यादा हो जाए अलग बात है, लेकिन रहेंगे दोनों के 50-50%। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि ट्विंस बच्चे हो जाते हैं कभी कभी। इसका भी रीज़न यही है कि हम देखते हैं कि ट्विंस इस वजह से होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन वाले यूनिट पे। ठीक है, वहाँ का भी कुछ रोल होता है कि मान लीजिए एक ही बार में मदर को 2 बार मतलब एवोल्यूशन हो गया, मीन्स 2 एग्स आ गए एवोल्यूशन के टाइम, तब भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि एक ही बार ओव्यूलेशन हो, मीन्स एक ओव्यूलेशन हुआ है, एक ही है, लेकिन उसमें क्लीवेज होते होते 2 बच्चे आ गए, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि बहुत सारे जो ट्विंस होते हैं उनके भी कैरेक्टर सेम एक दूसरे से मिलते हैं, जीन का ही रोल होता है। डिफरेंस भी होते हैं, ये भी जीन का रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। दिस एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन आर डेल्ट विद साइंटिफिकली इन द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। जितने सारी जो क्वेश्चन दिए हैं सबका उत्तर कहाँ मिलेगा, जेनेटिक्स में मिलेगा। ठीक है, This subject deal with the inheritance as well as the variation of the character from parents to offspring। ठीक है, जो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, किस तरीके से जो मैकेनिज्म है, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से मदर और फादर का जो कैरेक्टर है इनहेरिट होता है बच्चों में। ठीक है, कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं, ये सब हम लोग किस में देखेंगे, जेनेटिक्स में देखेंगे। आगे देखते हैं, अब डेफिनेशन दिया गया है, इनहेरिटेंस क्या होता है। Inheritance is the process by which character are passed on from parents to offspring। Inheritance क्या है, एक प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म है, जिससे क्या हो रहा है कि माता पिता से कैरेक्टर्स या गुण
कहाँ आ रहे हैं, बच्चे में आ रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, इनहेरिटेंस किसका बेसिस है, हेरिडिटी का, ठीक है। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड देमसेल्फ ऑल्सो, ओके। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन नाम से लग रहा है कि चेंजेस होंगे, किसमें चेंज होंगे, हमको देखने को मिलेगा कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता से भी डिफरेंट है कैरेक्टर्स में, देखने में भी हम बाहर से भी देखेंगे कि सेम मदर फादर की जैसा नहीं है, ठीक है। जो उनके और सिबलिंग्स होंगे, मान लीजिए 2 भाई बहन है, तो उनमें भी हमको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। कभी कभी नहीं हो सकता ट्विंस के कंडीशन में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है, ह्यूमन नो फ्रॉम एज अर्ली 8000 to 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन पहले से जानता था, कब जानता था, बिफोर क्राइस्ट, मीन्स क्राइस्ट के बर्थ के पहले, ठीक है। 8000 to 1000 BC में देखा गया कि जो वेरिएशंस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं छिपा हुआ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, ठीक है। दे एक्सप्लोरेड द वेरिएशन दैट वेर नेचुरली प्रेजेंट इन दी वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पॉजिट डिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक है। जो ये वेरिएशन है ये नेचुरली कहाँ प्रेजेंट है, जो जंगली प्लांट्स की पॉपुलेशन है या फिर हम बोल सकते हैं एनिमल की पॉपुलेशन है, उनमें हम क्या करेंगे, प्लांट या फिर एनिमल के जो ब्रीड है उसको सेलेक्ट करेंगे और उनमें क्या कराएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे, जिससे जो प्रोजेनी बनेगी उसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यहाँ पे आर्टिफिशियली सिलेक्शन का मतलब है कि हम अपने मन मुताबिक जो हमें पसंद है, जो कैरेक्टर हम अपने डिजायरेबल कैरेक्टर को ले रहे हैं, ठीक है। एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम द एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड एग्जाम्पल साहिवाल काउ इन पंजाब। जो साहिवाल काउ है पंजाब की, वो किससे आई है, उसका जन्म कैसे हुआ है, जो वाइल्ड स्पीसीज थी किसकी, हम बोल सकते हैं काऊ की, उनमें क्या किया गया कि बुल को लिया गया, और जो अच्छी काऊ होगी जिसका मीन्स हम बोल सकते हैं कि लैक्टेशन ज़्यादा है, मीन्स दूध ज़्यादा देती है, तो उसका क्या कराया गया, आर्टिफिशियली उनको सेलेक्ट किया गया, ठीक है। फिर उनका क्या कराया गया, रिप्रोडक्शन कराया गया। इससे हमें देखने को मिला कि ये कहाँ हो रहा, विल्ड मीन्स बाहर। ये हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरली हम अपने घर पे काऊ रखते थे, जिनका हम डोमेस्टिकेशन करते थे, उसका नहीं, जो हम बोल सकते हैं कि जो हम जानते नहीं थे, जो हमारे बाहर था, ठीक है। वाइल्ड काऊ में हमने क्या करा दिया, वहाँ पे आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके डिजायरेबल जीन को, फिर हमने एक इंडियन बोल सकते हैं वेल नोन जो ब्रीड है साहिवाल बनाया, और साहिवाल के अंदर अच्छी कैरेक्टर यही है कि वो दूध ज़्यादा देती है, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स थे हमने आर्टिफिशियली सेलेक्ट किए हैं। तो ये सब कुछ कैसे मिला, हमें अपना डिजायरेबल कैरेक्टर मिला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। We must, however, recognize that through our ancestors know about the inheritance of character and variation that had very little idea about the scientific basis of their phenomena। जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमने देख लिया कि जो साहिवाल काऊ आज के नहीं, बहुत पहले से पंजाब में डेवलप किया गया है, किससे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एंसेस्टर हैं उनके पास थोड़ा आइडिया था कि हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे, जो हमारी डिजायरेबल जीन है हमको उसको लाने के लिए हम ऐसा ब्रीड ढूंढें जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और फिर उनका आर्टिफिशियली मेटिंग करा दें, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो बच्चा होगा उसमें वो सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन उनको उतना ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल्स के कौन से लॉ थे जो इनहेरिटेंस के बिहाफ पे थे, मीन्स कि इनहेरिटेंस को अच्छे से डिस्क्राइब करते थे कि ये है क्या ऐसा कि जो फादर मदर या बोल सकते जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ठीक है। अब उसको अच्छे से ये डिफाइन करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century दैट हेडवे वॉज मेड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। ये कहानी कब की है, मिड 19th century की है, जब इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। Gregor Mendel conducted a hybridization experiment on a garden pea for a 7 year, और ईयर कब है, 1856 to 1863, and proposed the law of inheritance in living organism। जो ग्रेगर मेंडल थे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि हाइब्रिडाइजेशन कराया, एक्सपेरिमेंट किस पे किया, गार्डन पी, जिसको हम बोल सकते हैं इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, ठीक है। इन्होंने 7 साल तक काम किया इस पे, 1856 to 1863, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पे काम किया है, कौन सा प्लांट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने इस गार्डन पी पे इतना 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया ताकि इनको फिर इन्होंने अपना ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको जाके फिर प्रपोज किया, ठीक है। आगे देखते हैं।
During Mendel investigation into the inheritance pattern, it was the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to the problem in biology. ठीक है, मेंडल के इन्वेस्टिगेशन में पहली बार देखा गया कि बायोलॉजी में भी अब मैथमेटिक्स लग रहा है, स्टैटिस्टिक लग रहा है. ठीक है, हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्जर सैम्पलिंग साइज. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. विच गिव अ ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड. इनका जो हम बोल सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट किया इसकी सैम्पलिंग साइज बहुत ज़्यादा थी. मीन्स कि जो इन्होंने अपना रिजल्ट निकाला उसमें इन्होंने जो सैंपल्स लिए वो ज़्यादा थे. मीन्स कि जो गार्डन पी था उसमें जब एक्सपेरिमेंट किए तो इनको कई सारी चीज़ें बोल सकते हैं, कई सारे ट्रेड्स देखने को मिले, कई सारे रिजल्ट्स देखने को मिले. तो इनकी जो सैम्पलिंग साइज थी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी या फिर बोल सकते हैं विश्वास ज़्यादा लोगों ने किया. Also, the confirmation of his interference from experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to a general rule of inheritance rather than being unsubstantiated idea. ठीक है, क्या हुआ था कि जो इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरी तरीके से कंफर्मेशन तब दिया जब टेस्ट प्लांट किया गया. प्लांट को जब टेस्ट किया गया सक्सेसिव जनरेशन में, जो ट्रेड है, जो कैरेक्टर हैं, वो एक जनरेशन थे F1 to F2, फिर दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, इससे हुआ. इसके अलावा जो जनरल रूल है इनहेरिटेंस के, ठीक है, ये भी इनको बताया कि इन्होंने जो सारी जो मैथमेटिक्स लगाई हैं इस बायोलॉजी के ब्रांच में, जेनेटिक्स में, ये सारी चीजें सही हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. Mendel investigated character in the garden pea that were manifested as a two opposing trait. ठीक है, मेंडल ने क्या किया था कि जो गार्डन पी था उसका एक कैरेक्टर लिया जिसमें उन्होंने दो कंट्रास्टिंग ट्रेट रखे. ठीक है, कैरेक्टर मान लीजिए अगर हाइट है, हाइट क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन इसमें दो ट्रेट्स, जैसे एक टॉल हो सकता है, दूसरा डॉर्फ हो सकता है, एक लंबा होगा, एक बोल सकते हैं नाटा होगा. ठीक है, तो ये इन्होंने इस तरीके से लिया कि कैरेक्टर तो लिया लेकिन दो उसके बोल सकते हैं दो डिफरेंट ट्रेट्स लिए. अब आगे देखते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है टॉल और डॉर्फ प्लांट, ये हाइट हो गया. येलो और ग्रीन सीड, मीन्स कि ये क्या है, कलर है सीड का. किसका, ये सब कुछ जितना भी इन्होंने कैरेक्टर लिया है सिर्फ गार्डन पी पे किया है काम. ठीक है, दिस अलाउ हिम टू सेट अप अ बेसिक framework of a rule governing inheritance which was expanded on by a later scientist to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them. ठीक है, इन्होंने जो ये कैरेक्टर्स लिए, जो ट्रेड्स लिए, ये क्या था, एक बेसिक फ्रेमवर्क था जिससे हम क्या कर रहे थे, जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस को अच्छे से पढ़ पा रहे थे. हमें पता चल रहा था कि ये जीन क्या है, किस तरीके से पेरेंट्स से सारी चीज़ें कैसे ऑफस्प्रिंग में जाती हैं. तो ये सारे साइंटिस्ट के लिए बाद में, ठीक है, उस समय नहीं, उस समय की बात है मिड 19th सेंचुरी में सिर्फ ग्रेगर मेंडल ही पागल हुए थे ये सब खोजने में. ठीक है, कोई और साइंटिस्ट इनका सपोर्ट नहीं कर रहा था. बाद में जब इनके एक्सपेरिमेंट को बाद में जब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं महत्व दिया गया, उसके बाद से लोगों को क्या हुआ, जो अदर साइंटिस्ट है उनके लिए क्या था, बहुत ढेर सारे बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लिसिटी थी जेनेटिक्स समझने में, ठीक है, चीज़ें रिसर्च करने में, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई. आगे चलते हैं. Mendel conducted such artificial pollination or cross pollination experiment using several true breeding pea lines. मेंडल ने क्या किया कि इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है, पी प्लांट में, उसमें क्या किया, पॉलिनेशन करा आर्टिफिशियली. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पी का जो फ्लावर है उसमें दोनों ही मेल और फीमेल वाले पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है, मीन्स एंड्रोसियम गायनेशियम दोनों प्रेजेंट. इन्होंने क्या किया कि मेल वाले पार्ट को रिमूव कर दिया गया होगा, उस टाइम कर दिए होंगे. ठीक है, और उस फ्लावर को फीमेल फ्लावर बना दिया होगा. तो बाहर से क्या करते थे, पॉलन ग्रेन या फिर जो उनको डिजायरेबल ट्रेड चाहिए था वो लाके कर देते थे. मीन्स आर्टिफिशियल या बोल सकते क्रॉस पॉलिनेशन कराते थे, जिसकी वजह से ये इन्होंने क्या किया था कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन जो उनको चाहिए थे, जो कैरेक्टर, उसकी उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स बना दी. ठीक है, a true breeding line is one that having undergone continue to self pollination so the stable trait inheritance and expression for several generation. क्या हुआ कि true p breeding line होता क्या है, इसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूसली मीन्स 4-5 जनरेशन तक होते जा रहे मीन्स सेम कैरेक्टर्स वही आ रहे, जो पेरेंट्स में वही ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं. ठीक है, ये हम बाहर से कोई, इसको हम बोल सकते हैं कि हम बाहर से कोई कैरेक्टर नहीं दे रहे हैं, कि इनमें ही हो रहा है. मान लीजिए यहाँ पे टॉल है, इस तरीके से ये वाला टॉल है, तो यहाँ पे आगे जो भी बनेंगे, ठीक है, जो भी इनके हम बोल सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स यहाँ बनेंगे, फिर इनका अपने में ही क्या करा जाएगा, खुद इन्हीं में क्या करा दिया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन. ये क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग. बस इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि ट्रू ब्रीडिंग में
कि जो हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जाती। 4 से 5 जनरेशन बाद हमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बाहर से हम आर्टिफिशियल हमको कराना पड़ेगा पॉलिनेशन, जिसकी वजह से क्या हो सके, जो घट रहा था प्रोडक्टिविटी वो मेंटेन हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि मेंडल सेलेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटी, प्लांट की जो वैरायटी है 14, इन्होंने क्या लिया था, 14 पी ब्रीडिंग वैरायटीज ली थी। किसका, पी प्लांट का। एज पेयर विच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेड, इन्होंने इसका मतलब क्या लिया था, 7 पेयर लिए थे, 7 जोड़े थे, लेकिन अगर देखा जाए उसकी ब्रीडिंग कराएंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड सेलेक्टेड विथ स्मूथ और रिंकल सीड। अब सीड की बात करते हैं कि कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे, जैसे छूने में स्मूथ स्मूथ लग रहा है, छूने में थोड़ा सा रफ लग रहा है, स्मूथ है मतलब कि राउंड है, और थोड़ा सा जो रफ टाइप का लग रहा है वो क्या, रिंकल सीड है, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, ये रिसेसिव हो जाएगा, अच्छा नहीं है। येलो और ग्रीन सीड, जो येलो कलर के होंगे मैच्योर सीड होंगे, जब पूरी तरीके से फसल अब एंड में आ गई है, तैयार हो चुकी है, मैच्योर हो चुका है, तो हमें सीड जो है पी के कैसे देखने को मिलेंगे, येलो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर ग्रीन ही रह गई तो क्या हो गई, वो रिसेसिव वाला हो गया। इनफ्लैटेंड फुल और कंस्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पॉड एंड टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं कि जो फली है, जो हम बोल सकते हैं जो मटर की फली है वो क्या है, अगर पूरी ग्रीन है, भरी हुई है, तो वो क्या है, हम बोल सकते हैं डोमिनेंट है। लेकिन अगर उसमें सीड ज्यादा नहीं है, भरी नहीं है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, कहीं कहीं से पिचका उचका है, तो क्या है, वो रिसेसिव है। इसके अलावा जो पॉट का कलर होगा, अगर ग्रीन है, हरा है, तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अगर येलो है, पीला है, मीन सूख रहा है, तो वो रिसेसिव होगा। ठीक है, और हाइट तो हर कोई जानेगा, टॉल है तो वो डोमिनेंट होगा, और डॉर्फ है तो रिसेसिव होगा। देखिए यहाँ पे लिए गए हैं 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड इन पी प्लांट स्टडी बाय मेंडल। अब देखिए कौन कौन से कैरेक्टर इन्होंने साथ में लिए हैं, कैरेक्टर 7 है। अब उसमें जो ट्रेड्स हैं वो 2 हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड। ठीक है, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, मीन्स हम बोल सकते हैं एक सुपीरियर होगा, एक इन्फीरियर होंगे। ठीक है, जैसे सीड का शेप लिया इन्होंने, तो एक राउंड होगा जो डोमिनेंट होगा, जो अच्छा है, जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन जो रिसेसिव होगा वो बेकार है। ठीक है, रिंकल्ड। फिर हम देखेंगे सीड का कलर, येलो है तो मैच्योर सीड है, मीन्स ये डोमिनेंट होगा, ग्रीन है तो रिसेसिव होगा। फ्लावर कलर अगर वायलेट कलर का है तो ये डोमिनेंट होंगे। ठीक है, और वाइट जो होंगे रिसेसिव होंगे। पॉट शेप, अगर पॉट शेप की बात करेंगे, पूरा फुल है, मीन्स कि इसमें जो सीड है, ठीक है, पी सीड, वो पूरे भरे हुए हैं, ये डोमिनेंट होंगे। कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे, मीन्स उसमें सीड कम है। ठीक है, तो ये रिसेसिव हो गए। पॉट कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट है, अगर येलो है तो ये रिसेसिव होगा। फ्लावर पोजीशन अगर एक्सियल है, एक्सियल का मतलब क्या होगा कि आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो क्या है, आगे की तरफ है, तो इनका जो ग्रोथ होगा ऊपर की तरफ होगा, तो डोमिनेंट होंगे। लेकिन टर्मिनल है, मीन्स क्या, एक्सिलरी बर्ड जो है वो बोल सकते हैं कि वो साइड साइड में प्रेजेंट है, लेटरल साइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा, फ्लावर लग जाएगा, कि साइड साइड में ग्रोथ करेंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो गए, हम रिसेसिव इसको बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेम की हाइट टॉल है, डॉर्फ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी बाय मेंडल इन पी। अब देखिए वही सेम है जो डायग्राम हमने देखा, कैरेक्टर उन्होंने क्या लिए, स्टेम हाइट लिया, तो डॉर्फ और टॉल हो गए। ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। फ्लावर कलर है वायलेट और एक वाइट होगा जो रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सेल टर्मिनल। अब पॉट का शेप देखिए, यहाँ पे इनफ्लैटेंट है तो डोमिनेंट होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो ये रिसेसिव वाला होगा। पॉट कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट होंगे, और येलो वाले जो होंगे वो रिसेसिव होंगे। फिर सीड का शेप राउंड रिंकल्ड हो गए। सीड का कलर येलो ग्रीन, मीन्स इसमें इन्होंने क्या लिया, 7 कैरेक्टर लिए और उसके क्या लिए, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए। इधर वाले जितने हैं सब डोमिनेंट होंगे, ठीक है, एक तरफ से, और इधर वाले जितने हैं वो सब क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वाले डायग्राम को रिफर कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इस किस तरीके से एक जीन, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो रहा है, अब उसके बारे में देखते हैं। Let's take an example of one such a hybridization experiment carried out by the Mendel, where he crossed the tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिया गया कि उन्होंने क्या करा है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा है, मीन्स कि वो आर्टिफिशियली क्या करा रहे हैं, यहाँ पे पॉलिनेशन कराएंगे। ठीक है, एक उन्होंने ऐसा कैरेक्टर लिया है जो टॉल है पूरी तरीके से, प्योर वाला, और एक क्या है, डॉर्फ है। ठीक है, इन्होंने स्टेम की हाइट को लिया है, फिर इन्होंने इसमें क्रॉस कराया
He collected that seed produced as a result of this cross and grow them to generate the plant of first hybrid generation. This generation is also called the filial progeny or the F1. ठीक है, इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, मीन्स कि अब इनमें क्या करा दिया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया। फिर जब आगे ये सीड को ग्रो कराएं, ठीक है, अब सीड से तो पता चल नहीं जाएगा कि बच्चे क्या है, मीन्स प्रोजेनी क्या है, तो सीड में पॉलिनेशन कराया। जब ये क्या होंगे, फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया, पी फ्लावर में, आगे क्या बनेंगे, सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब सीड को ग्रो कराएंगे, ठीक है, तब उसमें से जो प्लांट निकलेंगे ये उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, क्योंकि प्लांट्स में काम कर रहे हैं, एनिमल में काम तो कर नहीं रहे हैं कि तुरंत ही इन्होंने ये करा दिया होता, जो बच्चा आता उससे पता चल जाता, नहीं ना, ये काम कर रहे हैं प्लांट्स में, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि उन्होंने प्योरली क्या लिया है, टॉल लिया है, दूसरा क्या लिया है, डॉर्फ। इसका जब क्रॉस कराया तो देखिए टी, एक टी यहाँ जाएगा तो इसका क्रॉस टी टी हो जाएगा, फिर इसका क्रॉस टी टी हो जाएगा, इसका टी टी हो जाएगा, इसका टी टी। सब में क्या है, एक ही चीज़ देखने में, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और ये जीनोटाइप है। अब देखिए F1 में हुआ है, मेंडल ऑब्जर्वेशन दैट ऑल द F1 प्लांट progeny were tall and like one of its parents, none were the dwarf। इन्होंने जब F1 वाले की जो प्रोजेनी देखी, जो बच्चे देखे, सब टॉल निकल गए, कोई डॉर्फ नहीं। मीन्स कि सिर्फ एक ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उसमें इनहेरिट हुए, दूसरे पेरेंट्स का कुछ भी नहीं आया। मीन्स कि एक डॉर्फ लिया था उन्होंने टोटली, एक टॉल लिया था, टॉल वाले के सारे कैरेक्टर आ गए। मीन्स जो बच्चा आया F1 जनरेशन में सबके सब टॉल हो गए, सरप्राइज हो गए, ठीक है। डॉर्फ कोई नहीं आया। He made similar observation from the other pair of the trait. He found that F1 always resemble either one parents and that the trait of the other parents were not seen in them। ठीक है, उन्होंने हाइट को छोड़ के कहा कि ला इस बार मैं कलर लेता हूँ, फ्लावर का कलर। देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मैं इसको समझाऊं फिर आपको बताती हूँ उनका क्या हुआ। फ्लावर जो होंगे बाइसेक्सुअल होंगे, पी के प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, वो बाइसेक्सुअल होंगे। तो देखिए पिटल हो गया, स्टिग्मा मीन्स ये फीमेल वाला पार्ट हो गया, एंथर भी प्रेजेंट है, ठीक है, कार्पल, स्टेमन सब कुछ प्रेजेंट है। मीन्स फ्लावर क्या है, हम बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फिर इन्होंने क्या किया होगा, आर्टिफिशियल इनको क्या कराना, पॉलिनेशन कराना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, जो कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है वही आगे वाले में जाएंगे, ठीक है, प्लांट के। तो इनको तो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर लेना है। मान लो इन्होंने वायलेट लिया है, अगर ये अपने में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो आगे चल के वायलेट ही फ्लावर्स निकलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने हिसाब से लूंगा, अपना डिजायरेबल कैरेक्टर लूंगा। तो ये तो वायलेट हमको पता है कि जो फ्लावर का जो कलर है वायलेट, ये क्या होता है, डोमिनेंट है। उन्होंने रिसेसिव के तौर पे व्हाइट वाले का लिया, क्या लिया, पॉलन ग्रेन लिया। अब फ्लावर में से उन्होंने क्या किया, जो स्टेमन उसको रिमूव कर दिया, कैंची से देखिए काट रहे होंगे ये, इसको रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमस्कुलेशन, कि मेल वाले जो पार्ट है एंड्रोसियम उसको गायब कर रहे हैं फ्लावर से। फ्लावर को क्या बना रहे हैं, सिर्फ फीमेल फ्लावर बना रहे हैं, मीन्स उसमें जो फीमेल वाला पार्ट है गायनीसियम वो प्रेजेंट रहे। वो देखिए बाहर से क्या करेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होंगे व्हाइट फ्लावर के, उसका लेके आके छिड़क देंगे, मीन्स डस्टिंग करा देंगे। इसके बाद इसको कवर कर देंगे अच्छे से, ताकि ये बाहर से कंटामिनेटेड ना हो। मीन्स कि हवा में भी तो पॉलन ग्रेन उड़ते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि इन्होंने डाला है व्हाइट वाले का आ गया, लेकिन कहीं और से दूसरा पॉलन ग्रेन मीन्स वायलेट का कहीं ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कराने से क्या होगा, ये सेफ रहेगा। मीन्स जो उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया वो सक्सेसफुल रहेगा। फिर देखा जो इनके बच्चे निकले, F1 जनरेशन की बात की गई है, सब वायलेट निकल के, व्हाइट का तो कोई नामो निशान नहीं है। पॉलन ग्रेन तो उन्होंने कहाँ से लिया था, व्हाइट वाले से लिया था। देखा कि सब एक तरफ से सब क्या हो गए, वायलेट फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इन्होंने हाइट में भी जब देखा टॉल और डार्क लिया, तब भी हम उनमें क्या देखने को मिला, उन्हें सब टॉल आ गए F1 जनरेशन में। जब फ्लावर का कलर या दूसरा भी ट्रेड लिए होंगे, इसके अलावा मान लीजिए शेप लिए होंगे पॉट का, तब भी देखने को मिला होगा जो कलर है, जो डोमिनेंट वाले हैं वही आगे आ रहे हैं, ठीक है, सेम देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए, Mendel then self-pollinated the tall F1 plant to his surprise that in the F2 generation some of the offspring were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed। अब इनका दिमाग खराब हुआ, कहा कि अब बहुत हो चुका क्रॉस पॉलिनेशन, अब हम कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो ये आए हैं ना दोनों,
ठीक है, जो प्रोजेनी है उन्हीं के बीच में हम क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो टॉल इस तरीके के बने थे ढेर सारे अभी F1 जनरेशन में, अब इन्होंने इसमें ही क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया कि तुम ही लोग से अब मैं पॉलिनेशन कराऊंगा। अब क्या बनेंगे, कहाँ गया मेरा दूसरा वाला कैरेक्टर जिसका मैं इंतजार कर रहा था, क्यों नहीं एक्सप्रेस हुआ, अब उसको ढूंढने की तलाश में है। जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये टॉल टॉल यहाँ हो गए, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t बनेगा, क्रॉस कराने पे मल्टीप्लाई करना है जनरली, ठीक है, ये और ये आएंगे एक साथ, तो स्मॉल t कैपिटल T एक साथ रहेंगे, फिर स्मॉल t। इसमें देखिए ये क्या होंगे, ये टॉल होंगे, एक डॉर्फ आ जाएगा। तो ये सरप्राइज हो गए कि F1 में तो सब टॉल थे, लेकिन F2 में ये कैसे हो गया कि इसमें कुछ ही टॉल थे और डॉर्फ भी आ गए। F1 में तो कहीं डॉर्फ का कोई नामो निशान नहीं था, सब गायब थे, लेकिन F2 जब हमने सेल्फिंग करा दी या बोल सकते सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया तो ये डॉर्फ वाले भी कैरेक्टर्स तो होने लगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट दैट वेयर डॉर्फ वेयर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स एंड वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वेयर टॉल। ठीक है, जो प्रोपोर्शन था, ऐसा नहीं था कि सारे फूल जो है, सारे कैरेक्टर जो हैं डॉर्फ वाले वही आ रहे हैं, टॉल के नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शन ये था कि जो 1/4 प्लांट्स थे उसमें डॉर्फ हुए और जिसमें 3/4 जो F2 जनरेशन की बात की गई है उसमें क्या होंगे, टॉल होंगे। ठीक है, यहाँ पे टॉल देखने को मिले। The tall and the dwarf trait were identical to their parental type and did not show any blending, that all the offspring were either tall or dwarf, none were in the between height. एक खास बात ये भी देखने को मिला कि टॉल और डार्फ तो आ गए F2 जनरेशन में, रिकवरी हो गई, दोनों कैरेक्टर शो हो रहे, लेकिन कहीं ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिली। जितनी हाइट टॉल वालों की थी उतनी ही हाइट जो टॉल वाले ऑफस्प्रिंग बने हैं, बच्चे बने हैं, उनकी भी क्या है, उतनी ही है। जो डार्फ वाला F1 में नहीं शो हुआ, F2 में आया, लेकिन उतनी ही हाइट है, बीच की इंटरमीडिएट हाइट नहीं आई। जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर का इन्होंने लिया, बहुत बड़ा टॉल क्या लिया, पी प्लांट लिया, एक ले लिया 5 मीटर का। जो टॉल आए हैं जितने वो 10 के आए, जो डार्फ आएंगे वो 5 के आएंगे, कोई 7 मीटर का नहीं आएगा। मीन्स के बीच वाले हाइट ब्लेंडिंग नहीं होगी कि मीडियम साइज का कोई आ जाए, नहीं, जो टॉल थे जितनी ही हाइट के उतनी का ही आएंगे, जो डार्फ थे जितने हाइट के उतने ही आएंगे, बीच का ब्लेंडिंग शो नहीं हुआ। लेकिन F2 जनरेशन में ये था कि जो डार्फ वाला था कैरेक्टर वो शो हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Similar result were obtained the other trait that he studied. Only one of the parental trait was expressed in F1 generation, while at the F2 generation both the trait were expressed in proportion of 3:1. ठीक है, इन्होंने हाइट के अलावा और जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए सब पे काम किया। ठीक है, उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, F1 में तो सिर्फ टॉल वाले आ रहे हैं, F2 में डॉर्फ भी आ गया, सेम साइज का वो भी, तो इन्होंने और सारे कैरेक्टर्स पे भी काम किए। ठीक है, तो उनको यही सेम रिजल्ट देखने को मिला कि F1 में क्या हुआ, जो बोल सकते डोमिनेंट वाले थे वो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर शो हुए, लेकिन F2 में क्या हुआ, डॉर्फ वाले भी कहीं ना कहीं शो हुए। जो प्रोपोर्शन था सारे कैरेक्टर्स का, उन्होंने जो जिस पे काम किया, रिजल्ट यही देखने को मिला कि F2 में 3:1 प्रोपोर्शन था। मीन्स जो बाहर से देखने में लग रहा था कि फिनोटिपिक कैरेक्टर की बात की मैं, ठीक है, ये फिनोटाइप बताई हूँ कि देखने में जो बाहर के होंगे 3:1 में होंगे, मीन्स 3 टाल होंगे 4 बच्चे में और एक क्या होगा, डार्फ होगा। ठीक है, द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग आइदर F1 F2 स्टेज। ठीक है, जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है कोई ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहा, कहीं भी आप मीडियम साइज का नहीं देखेंगे, चाहे F1 हो चाहे F2। F1 में तो सब टॉल निकल गए, जितनी हाइट थी सेम, लेकिन F2 में डॉर्फ भी आया, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग शो नहीं हुई, मीन्स कोई बीच का कैरेक्टर नहीं आया। बीच का कैरेक्टर का मतलब ये है कि हाइट अगर हमने 10 मीटर लिया है, जो डॉर्फ का 5 मीटर लिया है, तो बीच का कहीं 7-8 मीटर नहीं आ रहा है। जो सेम टॉल था उतना ही साइज का टॉल आया, जो सेम डॉर्फ की हाइट थी वो उतने ही साइज की आई। ठीक है, आगे देखते हैं। Based on this observation, Mendel proposed that sometime was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over the successive generation. He called these things as फैक्टर और नाउ वी कॉल देम एज जीन। ठीक है, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने कहा कि कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, जो बिना बदले बिना चेंज हुए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है, बिना बदले बिना चेंज हुए, तभी तो इतने सारे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने एक कैरेक्टर पे तो काम किया नहीं था, 7 कैरेक्टर्स पे काम किए थे पी प्लांट के, तो उन्होंने बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, सब में वही रेशियो आ रहा है, 3:1 3:1। ठीक है, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो। तो उन्होंने वही कहा कि वो जो चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही, हर बोल सकते हर जनरेशन में, वो क्या है, फैक्टर है।
उन्होंने उस टाइम उसे फैक्टर कहा था, लेकिन अब के समय में हम पूरी तरीके से जेनेटिक्स को समझ गए हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। अब जीन के बारे में डिफिनेशन दी गई है, जीन देयर फॉर ऑल द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो यूनिट है इनहेरिटेंस की वो कौन है, जीन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कोई चीज अगर पास हो रही है बिना चेंज हुए तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेड इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये ऐसे फैक्टर होते हैं या फिर ट्रेड होते हैं जो क्या होते हैं, बिना बदले, बिना चेंज हुए, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जेनेटिक बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। जीन विच कोडेड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड आर नोन एज एलील, ठीक है। एलील क्या होते हैं, जो जीन को बनाते हैं, या बोल सकते हैं कि ये पेयर होते कंट्रास्टिंग ट्रेड का जीन में, इसे हम क्या बोलते हैं, एलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन भी बोल सकते हैं, दैट दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ये सेम जीन से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए टॉल के लिए ये वाला जीन होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है टॉल के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स क्या है, टॉल के लिए हैं, लेकिन इसमें एलील क्या होंगे, कैपिटल टी, ये क्या है, एलील है। ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या एलील है, ये भी टॉल को ही रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स आप हाइट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो स्मॉल टी है ये क्या है, एलील है, लेकिन ये हाइट को ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये क्या है, डॉर्फ है, ठीक है। तो क्या होंगे, जो जीन होंगे, जीन दो होंगे, लेकिन उसमें जो एलील होंगे वो दो पाए जाएंगे, मीन्स पेयर में पाए जाएंगे, ठीक है। जीन में क्या होगा, चेंज, जो थोड़ा हमारा हमें चेंज देखने को मिल रहा है वो किसकी वजह से देखें, एलील की वजह से देखने को मिल। कैरेक्टर क्या है, हाइट था, हमने सिंपली क्या लिया था, टॉल लिया था, डॉर्फ लिया था, बस ये लिया था। लेकिन जो इसके एलील होंगे इस तरीके के, टॉल के हो सकते, इस टाइप के हो सकते, मीन्स ये डिफरेंट एलील है, ये डिफरेंट एलील है, बट कैरेक्टर सेम आ रहा है, टॉल आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब स्मॉल टी होंगे ये अलग एलील है, बट ये हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रही है, डॉर्फ है, ठीक। अब आगे देखिए, ये वाला देख लीजिए पहले, F1 जनरेशन की बात की जा रही है। ये यहाँ पे पेरेंट को टॉल लिया गया, ये डॉर्फ लिया गया। जब क्रॉसिंग हुआ, मान लीजिए कैपिटल टी, स्मॉल टी प्योर फॉर्म का लिया गया। जब इनकी क्रॉसिंग हुई, ठीक है, अब इनकी जब क्रॉसिंग होगी तो ये जाएंगे इसके साथ टॉल, ठीक, ये जाएंगे यहाँ पे, ये भी टॉल हो जाएंगे, ये जाएंगे यहाँ पे, ये भी टॉल हो जाएंगे, ये जाएंगे यहाँ पे, ये भी टॉल। मीन्स सब में क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिला, ये क्या हो गया, सब टॉल, कहीं डॉर्फ नहीं आया यहाँ पे F1 जनरेशन में। फिर उन्होंने क्या किया कि जो F1 जनरेशन, इनमें ही क्या करा दी, सेल्फिंग, कि तुम्हारे बीच में ही हम क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। अब देखते हैं तुम्हारे प्रोजेनी कैसे होने वाले हैं। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ कि ये देखिए, ये टॉल है, ये भी टॉल है, क्योंकि F1 में तो सब इस टाइप के हमें टॉल देखने को मिले हैं जीनोटिपिकली। फिर यहाँ पे देखिए टी, कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, ये 3 टॉल हो गए और एक क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है, सेम ही हाइट का। ये देखिए 3 क्या हो गया, टॉल हो गया, F2 जनरेशन में एक डॉर्फ हो गया, ठीक। तो ये हमें फिनोटिपिकली कैरेक्टर देखने को मिला कि 3:1, 3 क्या होंगे, टॉल होंगे F2 जनरेशन में और एक क्या होगा, डार्फ होगा। अब आगे चलते हैं। If we use alphabetical symbol for the each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at F1 stage and the small alphabet for the other trait. अगर हमने मान लीजिए टॉल के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल किया है तो डॉर्फ के लिए स्मॉल टी रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल मतलब हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट के, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी वही ले लिया है हाइट का। कैपिटल टी यूज्ड फॉर द टॉल ट्रेट, ठीक, एंड स्मॉल टी फॉर द डॉर्फ। अगर हमें स्मॉल टी दिखाना है तो ये डॉर्फ को हम बताएंगे कि डॉर्फ वाला कैरेक्टर है। एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द एलील टू ईच अदर। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, एलील्स होंगे एक दूसरे के, लेकिन कैरेक्टर तो वही हाइट लेंगे हम लोग। Hence in the plant the pair of the allele for the height would be capital T, small t and small t। जो हाइट का जो हम बोल सकते हैं ढेर सारे जो हमें एलिल्स देखने को मिलेंगे, क्या होंगे, कैपिटल टी में हो सकते हैं सेम एलिल्स हो सकते हैं, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी डिफरेंट एलिल्स हो सकते हैं, या फिर स्मॉल टी सेम एलिल्स हो सकते हैं, बट इनके हम फिनोटिपिक कैरेक्टर डिफरेंट देख सकते हैं, ठीक है। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन द ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डार्क पी variety the allele pair of the gene for height are identical or homozygous capital T small t respectively। मेंडल ने ये भी देखा कि चाहे टॉल हो चाहे डॉर्फ हो, उनमें जो एलील थी क्या, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस का मतलब देखिए एक जैसी एलील है, कैपिटल टी एक जैसी एलील है, स्मॉल टी, ठीक है, ये होमोजाइगस कंडीशन है।
कैपिटल टी स्मॉल टी को कॉल्ड जीनोटाइप, द प्लांट वाइल डिस्क्रिप्टिव टॉल एंड डॉर्फ आर द फिनोटाइप। ठीक है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसको क्या बोलेंगे, टॉल बोले। जीनोटिपिकली देखा, स्मॉल टी इसको जीनोटिपिकली देखे तो इसको डॉर्फ फिनोटाइप बाहर से देखने को मिलेगा। देन व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट दैट हैव जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। इन्होंने तो बता दिया, जो कैपिटल टी रहेंगे अगर इस टाइप का जीनोटाइप रहेगा तो टॉल होगा, स्मॉल टी वाले अगर जीनोटाइप रहेंगे तो डॉर्फ होंगे। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर इस टाइप का जीनोटाइप देखने को मिला तो क्या होगा फिनोटाइप इसका। अब इसके बारे में आगे आंसर मिलेगा। ठीक है, वैसे तो रहेगा टॉल ही, बट इसको भी वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक द tall या capital T parents in its appearance, he proposed that a pair of dissimilar factor one dominate the other as in F1 and hence it is called the dominant factor while the other factor is recessive। यहाँ पे इसका आंसर मिल गया। देखिए, अब देखिए मेंडल ने जब फेनोटिपिक कैरेक्टर देखा F1 जनरेशन में, ठीक है, तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन था इस टाइप का कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी सिमिलर फिनोटाइप इसका देखने को मिल रहा था जब कैपिटल टी मींस टॉल जैसा देखने को मिल रहा था। तो इन्होंने देखा कि जब डिसिमिलर फैक्टर एक साथ हो, मींस एलिल की बात की गई है कि जब डिसिमिलर एलिल एक साथ है तो इसका मतलब एक क्या होगा, दूसरे को ऊपर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो जो कैपिटल टी होगा ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और स्मॉल टी क्या होंगे, रिसेसिव फैक्टर होंगे। तो इन्होंने देखा कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी जीनोटाइप में तो एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा दूसरे के ऊपर, और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। अब देखते हैं, इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी फॉर डार्कनेस, दिस इज रेसेसिव। ठीक है, जो कैपिटल टी क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव है। और जो कैपिटल टी किसको मतलब सप्रेस कर देगा कैरेक्टर को, स्मॉल टी वाले को। ठीक है, ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर ऑफ ऑल दी अदर कैरेक्टर ट्रेड पेयर दैट ही स्टडी। यही सेम मतलब अब इसकी बात की जा रही है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी में जैसे बताया कि एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा, तो उन्होंने और जो कैरेक्टर्स लिए थे, उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे ना पी प्लांट के, उस पर भी देखा कि एक क्या है, डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव है। इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड द लोअर केस ऑफ एन अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस। डू नॉट यूज कैपिटल टी for the tall and D for dark because you will find it difficult to remember whether than capital T and small d are the allele of the same gene character or not। ठीक है, यहाँ पे एक बोल सकते हैं इन्होंने पूरा अच्छे से इसको बताया। इसके अलावा अगर आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए हाइट लिए हैं तो कैपिटल टी से डोमिनेंट दिखाइए और जो डार्क वाला है उसको स्मॉल डी से मत दिखाइए। इसमें भी क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, डिफिकल्टी आ जाएगी। तो आप कैपिटल टी और स्मॉल टी लीजिए, जो डोमिनेंट होगा उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करिए, जो रिसेसिव होगा उसको स्मॉल डी से। मीन्स टॉल जो है कैपिटल टी, जो डॉर्फ होंगे स्मॉल टी। ठीक है, allele can be similar as in case of the homozygous means capital T small t or in dissimilar in case of heterozygous capital T small t। जो alleles है सिमिलर देखने को मिली, मीन्स होमोजाइगस कंडीशन किस में देखने को मिली, जब कैपिटल टी एक जैसे साथ में है, स्मॉल टी एक जैसे साथ में है। फिनोटिपिकली तो ये सब क्या है, डिसिमिलर है, मीन्स अलग है। ये तो टॉल आएंगे, ये डॉर्फ आएंगे, बट एलिल क्या है यहाँ पे, सिमिलर। तो होमोजाइगस कंडीशन है जीनोटाइप में। बट हेट्रोजाइगस कंडीशन कब होगी, जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। देखने में तो टॉल रहेंगे बट ये क्या है, जीनोटिपिकली डिफरेंट है। सिंस the capital T small t is heterozygous for a gene controlling one character height, it is monohybrid and the cross between capital T small t is a monohybrid cross। ठीक है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो जीनोटाइप है या हेट्रोजाइगस जीन जो है रिप्रेजेंट हुए हैं, यही क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यही हो गया मोनोहाइब्रिड, जो हमें देखने को मिल रहा था कि सब क्या है, टॉल दिख गए F1 में, F2 में क्या हो गया, कुछ यहाँ पे टॉल दिखे और एक क्या हो गया, डार्फ आ गया। तो ये क्या है, एक जिन क्या कर रहा है, दूसरे जिन को कंट्रोल करके रख रहा है, मीन्स उसको दबा के रख रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। और जो क्रॉस हुआ है प्योरली कैपिटल टी और स्मॉल टी में, मीन्स टॉल और डार्फ में, इस क्रॉस को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in F2 generation, and we can infer that when the tall and the dark plant produce gamete by the process of meiosis, the allele of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to the gamete। ठीक है, क्या होता है,
कि एक ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जो रिसेसिव पेरेंट थे, ट्रेड थे, उनमें कोई बिना ब्लेंडिंग के, चाहे F1 जनरेशन हो चाहे F2 जनरेशन, बिना ब्लेंडिंग के क्या हुआ, उनके ऑफस्प्रिंग बने। डार्क वाले नहीं आ पा रहे थे F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में आए, लेकिन ब्लेंडिंग नहीं हुई। मीन्स कि हम बोल सकते वही सेम जितनी हाइट का डॉर्क प्लांट उन्होंने F1 जनरेशन में लिया था, उतने ही हाइट का F2 जनरेशन में उसकी प्रोजेनी आई, कोई ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसके अलावा एक बात और बताई गई है कि जब दो पेरेंट्स होते हैं तो उनका जो गैमेट बनता है, ठीक है, मियोसिस जब होता है, दो पेरेंट के जो गैमेट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इजीली सेग्रीगेट हो जाते हैं। मीन्स बोल सकते हैं कि सेपरेट हो जाते हैं, एक एलील सेपरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लीजिए, मान लीजिए इसका गैमेट बनाना है तो इसका कैपिटल टी होगा और इसका स्मॉल टी होगा। ये क्या होंगे, एलील। एक एलील किससे आए, इस वाले पेरेंट्स से आए, दूसरी वाली इससे आए। क्यों, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन था। अगर यही हेट्रोजाइगस कंडीशन होता, मान लीजिए इसका और इसमें क्रॉस कराते, तो यहाँ पे क्या है, दो एलील है, दो डिफरेंट एलील है, तो यहाँ पे क्या दो गैमेट्स बनती, कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। यहाँ पे क्या हो गई, स्मॉल टी ही बनेंगे होमोजाइगस। फिर इनमें क्रॉस होता, फिर इनका क्रॉस होता, फिर इनके सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ द एलील इज रैंडम प्रोसेस। जो ये सेपरेशन है एलील की अचानक होता है, रैंडम होता है। ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि पूरे टॉल ही आएंगे, नहीं, दोनों ही 50% बोल सकते हैं मेल वाले जो पेरेंट्स उनसे आएंगे, 50% जो फीमेल वाले पेरेंट्स हैं उनसे आएंगे। बट ये प्रोसेस क्या है, रैंडम है। सो दैट देयर इज 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील एज हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग्स। ठीक है, रैंडम है जिसकी वजह से 50% जो है, चाहे कैपिटल टी आ सकता है चाहे स्मॉल टी, मीन्स डिफरेंट एलील्स आ सकते हैं। ठीक है, सेम जीन के। इन दिस वे द गैमेट ऑफ द कैपिटल टी टॉल plant have the allele capital T and the gamete of the dwarf small t plant have the allele T। ठीक है, अभी मैंने जैसे यहाँ पे गैमेट्स बताया कि अगर इसका गैमेट बनेगा तो ये कैपिटल टी आएगा, इसका स्मॉल टी। ठीक है, मतलब कि इसका कैपिटल टी वाला एलील आया, इसमें इसका स्मॉल टी वाला एलील आया। कहाँ पार्टिसिपेट किया, गैमेटोजेनेसिस में, गैमेट्स जब बन रहे थे तब पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आगे देखते हैं। During the fertilization, the two alleles capital T from one parent से through the pollen। देखिए इन्होंने क्या लिया, जो कैपिटल टी है इसको मान लिया उन्होंने मेल। ठीक है, मेल वाला मान लिया कि मेल पेरेंट्स है, इसको मान लिया होगा फीमेल पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही लिखा गया कि फर्टिलाइजेशन के टाइम जो दो एलील हैं, कैपिटल टी कहाँ से आ रहे हैं, एक पेरेंट्स है जिसे हम बोल सकते हैं मेल वाला, वो पोलन ग्रेन में आ रहा। जो स्मॉल टी है फ्रॉम द अदर पेरेंट्स देन एग, मीन्स फीमेल वाले पार्ट से आ रहे हैं, आर यूनाइटेड टुगेदर टू प्रोड्यूस जाइगोट दैट हैव वन एलील ऑफ कैपिटल टी एंड द अदर इज स्मॉल टी। जब इनके जाइगोट बनेंगे, मीन्स कि जब इनमें हम बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होंगे, ये दो डिफरेंट एलील एक साथ मिल जाएंगे इस तरीके से, तो इनका जाइगोट ये हो जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द हाइब्रिड हैव कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम दूसरे वर्ड से बोले कि जो हाइब्रिड है, ये जो बन रहा है, ये हाइब्रिड बन रहा है कि दो डिफरेंट पेरेंट्स से क्या आ रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप के एलील्स आके एक साथ मिल रहे हैं, तो क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। सिंस दिस हाइब्रिड कंटेन द एलील्स विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट द प्लांट आर हेट्रोजाइगस। जो ये हाइब्रिड बन रहा है, डिफरेंट एलील जब एक साथ आके मिल गया, ठीक है, इनमें क्या है, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। मींस कैपिटल टी स्मॉल टी यही बना तो क्या है, ये कंट्रास्टिंग ट्रेट दिखा रहा है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट्स, द formation of the gamete in F1 F2 plant can be understood from a diagram called Punnett square as shown in the figure 4.4। जिस तरीके से जो ढेर सारी गैमेट्स बन रही है पेरेंट्स में, चाहे F1 हो, F2 हो या 5 जितना भी जनरेशन हो, ठीक है, इनमें जो डिफरेंट टाइप की जो गैमेट्स बन रही, इसको समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पनेट स्क्वायर डायग्राम पे जाना पड़ेगा। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिक्स्ट, इसका नाम है रिग्नाल्ड सी पनेट। इन्होंने डेवलप किया था, ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, इनका नाम था रिग्नाल्ड सी पनेट। जिन्होंने इस डायग्राम को या फिर बोल सकते हैं पनेट स्क्वायर को डेवलप किया था। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। ठीक है, ये एक तरीके का ग्राफ है जिससे हम जितने भी जीनोटाइप बन सकते हैं एक क्रॉस में, हम वो जो प्रोबेबिलिटी होगी इनके हम पनेट स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, गैमेट आर रिटन ऑन टू साइड यूजिंग द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। इनके जो गैमेट से आपको टॉप रो में लिखना और एक लेफ्ट कॉलम में लिखना, इसका क्रॉस करा के इसका क्रॉस करा के जो भी बनेंगे गैमेट्स, या बोल सकते हैं जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी जाइगोट बनेंगे या फिर जो भी जीनोटाइप बनेंगे इस पनेट स्क्वायर में बनेंगे। All possible combination are represented in boxes below in the square which generate a possible output। ठीक है, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं
हम बोल सकते हैं हाइब्रिड बन सकते हैं, या फिर सेम टाइप के ही जीनोटाइप दोनों पेरेंट्स से मिल जाए और ऑफस्प्रिंग बन जाए। तो जितने टाइप की बोल सकते हैं जीनोटाइप बन सकते हैं, हमको आउटपुट इनके पनेट स्क्वायर से मिल सकता है। देखिए यहाँ पे इसको देखिए, ये है टॉल, ये डॉर्फ है। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी ले लिया गैमेट F1 जनरेशन में, स्मॉल टी ले लिया F1 जनरेशन में, इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराएंगे, इसका कराएंगे। इस तरीके से देखने को मिला कि जो जीनोटाइप होंगे वो सेम होंगे। क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे F1 जनरेशन में। फिर क्या हुआ, मेंडल ने देखा कि जब सारे टॉल आ रहे हैं तो उन्होंने क्या करा दिया, सेम में ही क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दी, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया था, F2 जनरेशन में सेम लिए थे, मीन्स टॉल कैरेक्टर ही लिए थे। कैपिटल टी इस तरीके से, कैपिटल टी, उनको नहीं पता था कि जीनोटाइप में चेंज हो गया, उनको तो फिनोटाइप ही कैरेक्टर दिख रहे थे, टॉल ही दिख रहे थे। तो इस तरीके के बनेगा। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बन गए इस वाले पेरेंट्स के। फिर इसका भी हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले पेरेंट्स का गैमेट बन गया। यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ। अब क्या देखने को मिलेगा कि 3 क्या है, टॉल है, 1 डॉर्फ है। ये विजुअलाइज हो रहा है, ये आंख से देख सकते हैं सामने, ठीक है, कोई ब्लेंडिंग नहीं है, सेम है। तो जो फिनोटाइप रेशियो होगा 3:1 होगा, ठीक है। उन्होंने एक बात और कही थी कि जब इस टाइप का दिखेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होगा, ठीक है, तभी ये टॉल देखने को मिलेंगे जीनोटाइप में। तो अब देखिए जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2:1, 1:2:1। लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, 3:1, ठीक है। ये इस तरीके का है। द पनेट स्क्वायर सो दैट द पेरेंटल टॉल मेल एंड डॉर्फ जो है स्मॉल टी लिया गया है, फीमेल प्लांट, द गैमेट आर प्रोड्यूस बाय देम एंड द F1 टी स्मॉल टी। यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजनी लिया गया, मीन्स यहाँ देखा गया कि इस तरीके का लिया गया है। जो टॉल होंगे प्योरली वाले लिए गए हैं, होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी, डॉर्फ जो है स्मॉल टी। यहाँ पे देखने को क्या मिला, ऑफस्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी का है, ठीक है, F1 जनरेशन में। द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अभी F2 जनरेशन में क्या होगा कि जो प्रोजनियां हैं, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके के, अब इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फिंग कराई जा रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, द सिंबल, इस तरीके का सिंबल होगा तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके का रहेगा तो मेल को डिनोट करेगा। द फीमेल जो होंगी जहां से एक्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड द मेल पॉलन ग्रेन इन F1 जनरेशन रेस्पेक्टिवली, ये सिंबल्स को बताया गया है। द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप आर सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूस अ गैमेट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी प्रपोर्शन, यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस द पॉलन ग्रेन जीनोटाइप capital T is 50%, the chance to pollinate the egg of the genotype capital T as well as the genotype small t. All the pollen grain of the genotype small t have 50% chance of pollination of the egg of the capital T as well as the genotype of small t. As a result of the random fertilization, the resultant zygote can be genotype of capital T small t और small t दोनों रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये हो गए हमारे पेरेंट्स, F2 जनरेशन की बात की गई है। तो इनके जो गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना, इनका एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ठीक है। अब इनमें जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैपिटल टी इस टाइप का एक ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिला जीनोटाइप, इसका इसमें हुआ तो इस टाइप को देखने को मिला, इसका हुआ इसमें देखने को मिला, और इसका हुआ इस टाइप को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गैमेट्स तो रैंडम ही बनते हैं, 50% क्या होगा, चांस होगा कि कैपिटल टी वाले इससे क्रॉस कर जाए, ठीक है, 50% चांस ये होगा कि इसके साथ ये क्रॉस कर जाए, मीन्स कि दोनों ही क्या कर जाए, क्रॉसिंग ओवर कर जाए, मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये इससे कर जाए, ये इससे कर जाए। तो जो भी इनके बोल सकते हैं जाइगोट बनेंगे, ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, उनमें जो जीनोटाइप देखने को मिलेगा कैसा होगा, कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी 1:2:1 देखने को मिलेगा, ठीक है, यही लिखा गया है। आगे देखते हैं, फ्रॉम द पनेट स्क्वायर इट इज इजी दैट सीन 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लेड टू द कैपिटल टी 1/2 लेड टू द कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 इज द स्मॉल टी। यहाँ पनेट स्क्वायर से हमको क्या देखने को मिल रहा था कि 4 हैं टोटल, ठीक है, टोटल तो 4 हैं, उनमें से 1/4 हमें क्या देखने को मिल रहा है, कैपिटल टी
जिनमें से 2/4 या हम इसको डिवाइड कर दे तो हाफ हो जाएगा, तो हमें हाफ देखने को मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीनोटाइप एंड 1/4 हमें देखने को मिलेगा स्मॉल टी का जीनोटाइप। पनेट स्क्वायर की हेल्प से हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखिए थ्रू द F1 हैव द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी बट द फिनोटिपिक कैरेक्टर सीन इन टॉल। ठीक है, F1 जनरेशन में हमने जीनोटाइप क्या देखा कि जो चारों ऑफ स्प्रिंग थे सबका सेम था, लेकिन जो फिनोटिपिक कैरेक्टर थे क्या थे, टॉल थे। F2 में क्या देखने को मिलेंगे आपको, 3 फिनोटिपिकली टॉल देखने को मिलेंगे और एक क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, लेकिन जीनोटिपिकली क्या होंगे, 1:2:1 होंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट विथ द जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। आप बाहर से देख के ये नहीं बता सकते हैं कि इनका जीन क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि चाहे प्योर फॉर्म वाला कैपिटल टी हो ये भी टॉल दिखेगा, चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो एलील का कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी आपको टॉल देखने को मिलेगा। तो आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि इसका जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप बता सकते हैं कि जीन देख के कि ये टॉल होगा, बट जीनोटाइप नहीं बता सकते फिनोटिपिकली देख के। ठीक है, hence within the genotypically pair capital T small t only the character of capital T is expressed। ठीक है, जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला एलील आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें जो कैपिटल टी वाला जो बोल सकते हैं कि ट्रेड होगा यही एक्सप्रेस होगा, टाल ही दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा स्मॉल टी पे। hence the character of capital T or the tall is said to be dominant over the other allele small t और डार्क कैरेक्टर, यहाँ पे जो कैपिटल टी होगा वो डोमिनेंट होगा स्मॉल टी वाले पे। ठीक है, यहाँ पे टॉल बोल सकते हैं डोमिनेंट होगा किस पे, डार्क पे। It is thus due to the dominance of one character over the other that all the F1 are tall, though the genotype is capital T small t. And in F2 generation, 3/4 of the plant are tall, though the genotypic character is 1 means half are capital T small t and only 1/4 are capital T। यहाँ पे क्या होगा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी है किसके ऊपर डोमिनेंट है, स्मॉल टी वाले पे। मीन्स कि हम बोल सकते हैं टॉल किस पे डोमिनेंट है, डार्क पे। F1 में हमको देखने को मिला कि जितने सारे प्लांट्स थे सब टॉल थे, तो उनका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी स्मॉल टी था। लेकिन F2 में क्या होगा कि हम बोल सकते 3/4 प्लांट हमें देखने को मिलेंगे टॉल और 1/4 क्या होगा, डार्क। लेकिन जो 3/4 होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा कि हाफ जो होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन एलील होंगे, लेकिन 1/4 क्या होगा, कैपिटल टी होगा। दिस लेड टू द फिनोटिपिक रेशियो दैट 3/4 टॉल। ठीक है, ये हमको फिनोटिपिक कैरेक्टर दिखाता है कि 4 में से 3 क्या है, टॉल है F2 जनरेशन में, और एक क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, जो 1/4 क्या होगा, कैपिटल टी, हाफ क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 क्या होंगे, डार्क होंगे। दैट इज 3:1 रेशियो ये फिनोटिपिक बता रहा है, बट जीनोटाइप रेशियो इज 1:2:1। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा, लेकिन जीनोटिपिक होगा 1:2:1। ठीक है, 1/4 हाफ एंड 1/4 रेशियो ऑफ द टॉल कैपिटल टी वाला दोनों ही क्या होंगे, होमोजाइगस वाले एलील होंगे। एंड टॉल किसके होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हेट्रोजाइगस एलील, एंड ये तो डॉर्फ हो गया। इस मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू द फॉर्म द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax plus by square that has the gamete bearing the gene capital T or small t in equal frequency of half, the expression is expanded as below। अब ये दिया कौन है, मेंडल। अपना मैथमेटिक्स लगाएंगे ये। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अब बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसके फॉर्म में लाने की कोशिश की। ठीक है, जो आपको दिख रहा था हाफ कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी, जब हमने टॉल लिया था इस टाइप के पेरेंट्स, तो इनमें क्या होंगे, जो आधे क्या होंगे, कैपिटल टी होंगे। ठीक है, आधे क्या होंगे, स्मॉल टी, इनके हाइब्रिड में होंगे। ठीक है, मतलब गैमेट तो इनके कैपिटल टी होंगे, इसका गैमेट स्मॉल टी होगा। जब इनका क्रॉस होगा तो आधे क्या होंगे, जाके स्मॉल टी से बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देंगे। तो अब F2 जनरेशन की कहानी है ये। F2 में क्या होगा कि अब यहाँ पे क्रॉसिंग होगी हाफ टी और हाफ टी का। ठीक है, स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से होगा और हमको क्या देखने को मिलेगा, इसको जब पूरी तरीके से वही मैथमेटिक्स का a + b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा a² + b² + 2ab सेम। तो यही उसी के बिहाफ पे इसको पूरा अच्छे से ओपन कर देंगे तो क्या देखने को मिलेगा लास्ट में, 1/4 जो होंगे कैपिटल टी होंगे, हाफ जो होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे एंड 1/4 स्मॉल टी होंगे। ठीक है,
Mendel self-pollinated the F2 plant and found that dwarf F2 plant continue to generate dwarf plant in F3 and F4 generation. मेंडल ने जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया F2 प्लांट का, अब तक F1 से F2 में गए, अब F2 से F3 जनरेशन में जाने के लिए उन्होंने क्या किया, F2 के जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दी, जिससे अब कंटिन्यूसली अब आगे की जितनी जनरेशन होंगे उनमें क्या होगा, डार्फ वाले प्लांट भी शो होते रहेंगे, चाहे F3 होगा, F4 और आगे की जितने भी जनरेशन उन्होंने लिए होंगे। ठीक है, ही कॉन्क्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ द डार्फ वॉज होमोजाइगस दैट इज स्मॉल टी, चाहे F1 जनरेशन हुआ उसमें तो नहीं दिखा, ठीक है, उसमें तो सब टॉल दिखे, लेकिन F2, F3, F4 जितनी भी जनरेशन होंगी जो डॉर्फ होगा वो क्या होगा, हमेशा इस वाले फॉर्म में होगा, होमोजाइगस सेल्यूल जो होगा स्मॉल टी। लेकिन प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम होगी बोल सकते हैं टॉल वाले में, डॉर्फ वाला तो एकदम सेफ है, ठीक है, उसमें क्या होगा, कैपिटल टी होगा तब भी इस तरीके का टॉल होगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये भी क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F2 प्लांट। ठीक है, क्या होगा जब वो सेल्फ पॉलिनेट करा दे F2 प्लांट का, मीन्स कि ये टॉल थे, ठीक है, F2 में, और एक ये थे, इनका जब पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, ये तो क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन सेल्फ का मतलब इनका एक साथ, ये सेल्फिंग का मतलब सेम से ही, इसका एक साथ, तब क्या होगा। ठीक है, ये क्रॉस आप अपने घर पे करिए, लेकिन इसका आंसर दिया है। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटिपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बाय सिंपलिंग लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन। ठीक है, हमने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ लिया कि जो जीनोटाइप है हम बाहर से देख के नहीं बता सकते किसी प्लांट को, अगर वो टॉल है कि उसका जीनोटाइप क्या है, लेकिन हम फिनोटाइप देख के बता सकते हैं, हर बार हमारा सही होगा। लेकिन जीनोटाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, मैथमेटिक्स से, तब आपको पता चलेगा कि इसका जीनोटाइप क्या है। टॉल तो देखने में लग रहा है, लेकिन इसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक, अब आगे देखिए, दैट इज फॉर एग्जाम्पल वेदर द टार प्लांट फ्रॉम F1 और F2 हैज कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, चाहे F1 जनरेशन हो चाहे F2 जनरेशन हो। ठीक है, हम बाहर से देख के नहीं बता सकते कि उसका जीनोटाइप कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो। ठीक है, चाहे वो टॉल दिखने में लग रहे तो उससे कोई मतलब नहीं है। Therefore, to determine the genotype of the tar plant and F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. This is called test cross. अब ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखिए उन्होंने क्या किया कि जो F2 जनरेशन के टॉल प्लांट थे उसका क्रॉस किससे करा दिया, जो रिसेसिव थे, रिसेसिव का मतलब कि जो डार्फ प्लांट थे उनसे क्रॉस कराया, उनसे पता लगा सकते कि उनके जो पेरेंट्स क्या थे। ठीक है, F2 जनरेशन में टॉल क्या थे, एक कैपिटल टी था, एक दूसरा था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस किससे कराना है, मान लीजिए कैपिटल टी लिए, इसका डार्फ से कराना है, ठीक है, रिसेसिव वाले से, तो क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको रेशियो देखने को क्या लगेगा, 1। ठीक है, दूसरा ये भी था F2 में कि कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये वाला भी था टॉल में। ठीक है, तो इसका भी क्या कराएंगे, डॉर्फ के साथ क्रॉस करा देंगे, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी होगा, सॉरी स्मॉल टी, यहाँ पे भी स्मॉल टी होगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 1:2 या बोल सकते हैं 1:1। ठीक है, 1:1 कैसा कि ये वाला 50% मिल रहे थे आपको कैपिटल टी स्मॉल टी और 50% आपको स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा टेस्ट क्रॉस का 1:1। ये टेस्ट क्रॉस होता क्यों हो, ये इसलिए होता है ताकि इससे डिटरमाइन कर सके कि F1 जनरेशन में इनके पेरेंट्स कौन थे, ठीक है, या इनके पेरेंट्स कौन है जो क्रॉसिंग हुआ है। तो ये देखिए F2 जनरेशन का ही आपको प्लांट लेना है जो जीनोटाइपिकली क्या हो, टॉल हो। ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका क्रॉस किससे कराना है, डॉर्फ प्लांट से, मीन्स कि स्मॉल टी, इसका भी क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के साथ। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस है। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हियर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप टू बी डिटरमाइंड इज क्रॉस विथ रिसेसिव प्लांट इंस्टेड ऑफ द सेल्फ क्रॉसिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, अगर डिटरमाइन करना है कि पेरेंट्स कौन से हैं, तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप होगा
कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, देखने में क्या लगे, ये टॉल लगे। इनका क्रॉस किसके साथ कराना है, डॉर्फ के साथ कराना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इनके पेरेंट्स कौन है। सेल्फिंग नहीं कराना है, यहाँ पे आपको क्रॉस कराना है, मीन्स दूसरे से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी के साथ इनका साथ इन्हीं का कर लिया जाए, मीन्स कैपिटल टी नहीं, सिर्फ एक के साथ नहीं करना है। यहाँ पे इनका ये वाले जो जीनोटाइप है टॉल के, इनका क्रॉस किसके साथ कराना है, डॉर्फ वाले के साथ। फिर इसका भी क्रॉस किसके साथ कराना है, डॉर्फ वाले के साथ, ठीक है। The progeny of such cross can be easily be analyzed to be predict the genotype of the टेस्ट ऑर्गेनिज्म। जो प्रोजेनी होंगी जिससे हम एनालाइज कर सकेंगे जो जीनोटाइप है हमारा, जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका, ठीक है। फिगर 4.5 शो द रिजल्ट ऑफ द टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर द वायलेट कलर फ्लावर, जो डब्लू है जिसको डोमिनेंट बोलेंगे, फ्लावर का जो कलर था वायलेट क्या था, डोमिनेंट था, व्हाइट क्या था, रिसेसिव था। अब यहाँ पे जो फ्लावर का कलर लिया गया उसको डब्लू को डोमिनेंट बताया गया, मतलब कि वायलेट कलर होंगे, इसको डब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है। ओवर द वाइट, जो व्हाइट कलर के फ्लावर उसको स्मॉल डब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। यूजिंग पनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ द टेस्ट क्रॉस। अगर आप पनेट स्क्वायर की हेल्प से आप नेचर का मतलब जीनोटाइप बताइए कि कैसे होंगे ऑफस्प्रिंग टेस्ट क्रॉस के, ठीक है। मीन्स कि आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉस करा देना है, ठीक है। और या फिर ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी इनके साथ इसका, जो यहाँ मैंने बताया है, ठीक है। व्हाट रेशियो डिड यू गेट, रेशियो हमेशा 1:1 में आएगा, चाहे आप इससे कराइए डॉर्फ का क्रॉस, चाहे आप इससे कराइए। यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव द जनरल डेफिनेशन फॉर अ टेस्ट क्रॉस। आपने जो ये क्रॉस कराया है, क्या आप इसका जनरल डेफिनेशन दे सकते हैं टेस्ट क्रॉस का? हाँ, यही दे सकते हैं कि हमने क्या किया है कि जो भी F2 जनरेशन में जो भी जीनोटाइप थे टॉल के, उसका क्रॉस हमने डॉर्फ से कराया, जिससे हमें उनके क्या मिल रहे हैं, पेरेंट्स मिल रहे हैं, हम पीछे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो बोला गया है कि यहाँ पे फ्लावर का कलर वायलेट लिया गया जो कि डोमिनेंट है, और व्हाइट लिया जाएगा जो कि रिसेसिव है। अब यहाँ पे देखिए ये होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब कि ये कौन से हैं, व्हाइट कलर का दिख रहा है, मीन्स ये रिसेसिव वाले फ्लावर हैं। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब इसका क्रॉस किसके साथ कराया जाएगा, या तो कैपिटल डब्ल्यू जो होंगे ये वाले होंगे डोमिनेंट, या बोल सकते हैं वायलेट कलर के, या फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये भी हमको बाहर से देखने में वायलेट ही दिखेंगे F2 जनरेशन में। तो यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू है यहाँ पे लिखा गया, और जो कैपिटल डब्ल्यू है इस यहाँ पे लिखा, इनका जब क्रॉस कराया गया तो देखने को मिला कि ऑल फ्लावर आर वायलेट कलर, सारे वायलेट थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो होमोजाइगस था इनका क्रॉस कराया गया, किसके साथ कराया गया, वायलेट के साथ, लेकिन इस बार जो जीनोटाइप था कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू था। यहाँ पे देखिए कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इनका क्रॉस कराया वायलेट, इनका क्रॉस वायलेट, इनका क्रॉस वाइट, इनका क्रॉस वाइट। तो हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट, मीन्स 50% आपको वाइट देखेंगे, 50% आपको वायलेट, या बोल सकते हैं 1:1 रेशियो है। अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस, जो इस फ्लावर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि फ्लावर कैसा होगा, तो ये हेट्रोजाइगस इस कंडीशन में होगा अगर जीनोटाइप कैसा हो, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू हो, स्मॉल डब्ल्यू हो, ठीक है। और रिसेसिव तो दोनों ही केस में लेंगे वाइट फ्लावरिंग। अगर अननोन फ्लावर इसका जानना है, जिसमें हमने रिसेसिव तो लिया है स्मॉल डब्ल्यू मीन्स वाइट लिया है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल डब्ल्यू लिया है वायलेट का। तो यहाँ पे जितने भी फ्लावर होंगे अननोन वो कैसे होंगे, वायलेट कलर के होंगे, ठीक है। होमोजाइगस क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, इस टाइप के देखने को आपको मिलेंगे। और एक में क्या होगा, हेट्रोजाइगस आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। अब आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर बोल सकते हैं जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी लाइन में आपको कहीं भी किसी पैराग्राफ में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये नई एनसीईआरटी, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो अपनी किताब से पढ़िए, नहीं है तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आज की क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये पीडीएफ हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।